हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ धवल बंसाली। आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने वाले हैं। अब आप सोचोगे कि सर चैप्टर नंबर 10, 11 एंड 12 ये तीनों इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। एंड चैप्टर नंबर 13 के अंदर भी कुछ टॉपिक आपके सिलेबस में से कट कर दिए। तो कौन से टॉपिक कट कर दिए हैं वो भी हम चैप्टर नंबर 13 में डिस्कस कर लेंगे, बराबर। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 जो है वो है अदर यूजफुल फ्री टूल्स एंड सर्विसेज। इसके अंदर इंटरनेट के ऊपर कौन कौन से फ्री टूल्स अवेलेबल है कि जो हम बिना कुछ पेमेंट किए यूज कर सकते हैं, उसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। एंड वो कैसे हमें यूजफुल हो सकते हैं ये भी दिया हुआ है। तो उसके अंदर हमें एक देखना है गूगल मैप, एक देखना है वीएलसी, एक हमें देखना है आर्काइव मैनेजर। तो ऐसे अलग अलग टाइप के टूल्स यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो इंटरनेट के ऊपर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेटा कंप्रेशन से। अब डेटा कंप्रेशन यानी क्या? तो हमें कई बार बहुत सारे डेटा को यानी बहुत सारे फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना होता है। अब एक कंप्यूटर में से दूसरे कंप्यूटर में जब भी आप लार्ज नंबर ऑफ डेटा ट्रांसफर करते हो तो हमें प्रॉब्लम क्या आता है? स्टोरेज डिवाइस का, बराबर। यानी कि आपका जो स्टोरेज डिवाइस है कि जहां पर आप फाइल ट्रांसफर कर रहे हो, क्या उसके अंदर इतनी सारी फाइल्स स्टोर हो सकेगी? दूसरा प्रॉब्लम हमें यहाँ पर डेटा ट्रांसफर करने के टाइम पे स्पीड का आएगा कि आप बहुत सारा डेटा ट्रांसफर कर रहे हो तो यहाँ पर स्पीड का भी प्रॉब्लम होगा। और अगर आप इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हो तो उस टाइम पे आपके पास अगर लिमिटेड टाइम प्लान है तो आपको वापस प्रॉब्लम होगा कि लिमिटेड डेटा प्लान में आप लिमिटेड फाइल ही ट्रांसफर कर सकते हो। दूसरा, आपका इंटरनेट जो है वो भी स्लो हो जाएगा अगर आप बल्क में डेटा ट्रांसफर कर रहे हो तो, बराबर। हाँ, अगर अनलिमिटेड प्लान है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी तरह यहाँ पर आप एक ही डायरेक्टरीज के अंदर बहुत सारे फाइल्स को ट्रांसफर करोगे तो कई बार आप जो भी सॉफ्टवेयर का यूज करके डेटा ट्रांसफर कर रहे हो वहां पर भी प्रॉब्लम आएगा कि भाई आप पर्टिकुलर 5 फाइल सेंड कर सकते हो या तो 10 फाइल सेंड कर सकते हो, तो वापस फाइल ट्रांसफर का भी प्रॉब्लम आएगा, बराबर। तो ये सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर हमें स्पेशली एक फीचर दिया हुआ है कि जहां पर आप फाइल को कंप्रेस कर सकते हो एंड कंप्रेस करके बहुत सारे फाइल को एक ही फाइल में कन्वर्ट कर दो। एंड अब आपको ये एक ही फाइल जो है उसे ट्रांसफर करनी है तो हमारा काम इजी हो जाएगा, बराबर। तो ये जो टेक्निक है उससे हम क्या बोलेंगे, यानी कि ये जो बहुत सारी फाइल को आपने एक फाइल में कन्वर्ट कर दी वो फाइल को हम बोलेंगे यहाँ पर आर्काइव फाइल। ओके, तो यहाँ पर अब आर्काइव फाइल में हमें करना क्या होता है? तो आर्काइव फाइल के अंदर हम क्या करेंगे? डेटा कंप्रेस कर देंगे। यानी हमारे पास जो बहुत सारा डेटा था उसको हमने कंप्रेस करके एक फाइल में कन्वर्ट कर दिया, यानी फाइल की जो साइज है वो रिड्यूस हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। एंड अब ये फाइल जो है वो हमें ट्रांसफर कर देगी, बराबर। तो ये चीज कैसे होती है ये आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर स्पेशली अल्गो अप्लाई किया जाता है। तो ये अल्गो कुछ हमें यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है कि यहाँ पर एक पोयम दी हुई है, 1 लिटिल 2 लिटिल 3 लिटिल इंडियंस। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर लिटिल वर्ड जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमने यहाँ पर लिटिल को पर्टिकुलर एक नंबर दे दिया, 1 नंबर। उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह से वर्ड आ रहे हैं, तो 1 को हमने 0 असाइन कर दिया, 2 को 2 असाइन कर दिया, 3 को 3 असाइन कर दिया। तो इस तरह से पर्टिकुलर नंबर असाइन कर दिए। अब आप सोचोगे कि 0 to 9 नंबर खत्म हो जाए उसके बाद, तो उसके बाद यहाँ पर देखो ABCD हमने स्टार्ट कर दिया। और अब ये ऊपर वाली पोयम वापस कंप्रेस करके अगर मुझे लिखनी है तो हम यहाँ पर क्या स्टार्ट करेंगे? 1 2 1 3 1 4। तो 1 का मतलब क्या है? लिटिल। एंड 0 का मतलब क्या है? 1। तो यहाँ पर देखो 0 1 लिखा है पहले, यानी 1 लिटिल।
फिर क्या लिखा है यहाँ पर 2 1 यानी 2 लीटर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह से यहाँ पर पर्टिकुलर नंबर से ये पूरा पोयम लिख दिया है। तो फायदा क्या होगा, यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो निकल गया एंड आपके फाइल की साइज जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब आप सोचोगे कि इससे कितना फर्क पड़ेगा, तो यहाँ पर फाइल की साइज में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ये फाइल को जब स्टोर किया था, यानी ओरिजिनल फाइल को जब स्टोर किया था तो 324 बाइट्स था, लेकिन हमने जैसे ही उसको कन्वर्ट कर दिया पर्टिकुलर एक एक नंबर या एक एक कैरेक्टर में, तो कंप्रेस होकर ये फाइल की साइज हो गई 226, यानी फाइल जो है वो हमारी रिड्यूस हो गई, बराबर। और अब ये एक फाइल को ही मुझे ट्रांसफर करना है। अब ये एक फाइल को ट्रांसफर करना मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर ये चीज परफॉर्म करने के लिए हम कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, तो ये कंप्रेस करने के लिए हम यूज करेंगे आर्काइव मैनेजर का, कि जिसका काम क्या है, बहुत सारे डायरेक्टरीज को, बहुत सारी फाइल्स को एक ही फाइल में कन्वर्ट करने का, बराबर। ओके, तो ये चीज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हो सकती है, ये विंडोज में भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर अगर आप विंडोज के अंदर यूज करते हो तो वहां पर उसका फेमस फॉर्मेट है जिप फाइल फॉर्मेट, बराबर, कि जो मल्टीपल फाइल को एक फाइल में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप लिनक्स या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो तो वहां पर हम यूज करेंगे टार एक्सटेंशन का। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि Unix and Linux system, the common practice is to combine the file into a single uncompressed file in the tar format and then compress the file in the zip format using the gzip। तो आप tar को भी zip में कन्वर्ट कर सकते हो एंड लिनक्स के अंदर tar फॉर्मेट दिया हुआ है, बराबर। एंड ये जो फॉर्मेट है उससे हम ज्यादातर क्या बोलते हैं, टारबोल, बराबर। तो ये एक कॉमन फाइल फॉर्मेट है कि जो हम ज्यादातर लिनक्स प्लेटफॉर्म के अंदर यूज करते हैं। अच्छा, आप लोग जावा की फाइल को भी कंप्रेस कर सकते हो, तो उसको हम नॉर्मली जार फाइल्स बोलते हैं, बराबर। वैसे ही आप ओपन ऑफिस के फाइल को भी यहाँ पर एक फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको ये आर्काइव मैनेजर जो है वो दिया हुआ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो ऑप्शन है आर्काइव करने का, ये कहां से हमें मिलेगा। तो आपको जो भी फाइल को आर्काइव में कन्वर्ट करना है, यानी जो भी फाइल को कंप्रेस करना है, उसके ऊपर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करके आपको एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, बराबर। यहाँ पर हमें दिया हुआ भी है वन में डबल क्लिक ऑन एन आर्काइव फाइल in the Nautilus file browser to start the archive manager। उसके अलावा आपको एक और ऑप्शन भी दिया हुआ है कि आप क्या करोगे, यहाँ पर राइट क्लिक द Ubuntu icon in the upper left corner, select the edit menu from the list and click on accessories in the dialog box that open and select the checkbox for archive manager and close the dialog box। तो यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या होता है कि जो भी फाइल को आर्काइव में डालना है वो फाइल के ऊपर राइट क्लिक करो एंड राइट क्लिक करके आप उसको डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा, तो एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करो, तो आपका काम इजी हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद कुछ नई फाइल को आप उसके अंदर ऐड भी कर सकते हो एंड उसमें से आप डिलीट भी कर सकते हो। चलो, उसके बाद अब एक दूसरा हमें यहाँ पर टूल दिया हुआ है VLC मीडिया प्लेयर। शायद नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये जो टूल है वो आप लोगों ने भी यूज किया हुआ है। किसके लिए यूज किया है, ऑडियो एंड वीडियो सुनने के लिए या तो वीडियो को देखने के लिए आप लोगों ने ऑलरेडी ये टूल यूज किया होगा, बराबर। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर टूल है। यहाँ पर VLC का एक मुझे इमेज दिया हुआ है। एक्चुअली ये जो VLC मीडिया प्लेयर है वो पेरिस के अंदर कुछ स्टूडेंट्स ने इकट्ठा होकर एक प्रोजेक्ट बनाया था एंड उसके बाद ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया एंड बहुत सारे अलग अलग फीचर्स भी उसने देना स्टार्ट कर दिया। तो आज ये मार्केट में
1 बिलियन टाइम से भी ज्यादा डाउनलोड हो चुका है। बराबर, ओके। अब ये जो VLC मीडिया प्लेयर है उसके अंदर आप अलग अलग फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट देता है। आप यहाँ पर म्यूजिक सुन भी सकते हो, आप यहाँ पर वीडियो देख भी सकते हो। बराबर, अच्छा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी कोई सॉन्ग आपको सुनना है तो उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में से सॉन्ग या वीडियो की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। देखो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम हार्डवेयर डिवाइस इनटू कंप्यूटर डेटा एंड then convert the computer data back into audio or video stream for playing on the hardware device. This conversion and reverse conversion is performed by a software component called codec or coder decoder. बराबर, तो सबसे पहले जो यहाँ पर कन्वर्जन होता है उससे हम कोडिंग बोलेंगे, एंड रिवर्स जो कन्वर्जन वो करता है उसको डिकोडिंग बोलेंगे। बराबर, अब आपका जो आउटपुट आता है वीडियो का वो नॉर्मली वो HD क्वालिटी में भी देता है अगर आपके पास HD मॉनिटर है तो। दूसरी बात ये भी है कि ये VLC मीडिया प्लेयर जो है वो मॉनिटर, स्पीकर, माइक्रोफोन जैसे काफी सारे हार्डवेयर को सपोर्ट भी करता है। हमें यहाँ पर अगर VLC मीडिया प्लेयर के अंदर कोई भी सॉन्ग्स प्ले करना है तो आपको सिंपल एप्लीकेशन के अंदर साउंड एंड वीडियो मेनू के अंदर जाना है एंड आप उसे ओपन कर सकते हो। बराबर, उसके अलावा आपको अगर पूरी डायरेक्टरी ओपन करनी है जिसके अंदर आपने बहुत सारे सॉन्ग्स स्टोर किए हुए हैं तो आपको मीडिया के अंदर ओपन डायरेक्टरी ऑप्शन के अंदर जाना है कि जहां से आपको पूरे डायरेक्टरी जो है वो ओपन हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट बनाना है तो आप अपने हिसाब से भी प्लेलिस्ट बना सकते हो, एंड प्लेलिस्ट को ओपन करने के लिए आप व्यू के अंदर प्लेलिस्ट में जा सकते हो, एंड प्लेलिस्ट में जाने के बाद अब आपको जो भी प्लेलिस्ट क्रिएट किया है उसे सेव कर दो। तो अब सेव करने के लिए मीडिया के अंदर सेव प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपने जो अपने हिसाब से प्लेलिस्ट बनाया है उससे आप सेव भी कर सकते हो। यहाँ पर VLC मीडिया प्लेयर जो है वो मल्टीपल फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, लेकिन M3U जो है वो सबसे कॉमन यहाँ पर फॉर्मेट है। ओके, उसके अलावा VLC मीडिया प्लेयर के अंदर आपको पूरा एक करंट ट्रैक दिखाता है जिसके अंदर टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना है पर्टिकुलर सॉन्ग या वीडियो का। बराबर, कितना आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, कितना बाकी है, वो पूरा आपको वहां पर ट्रैक के ऊपर दिखाएगा। ट्रैक के ऊपर अलग अलग बटन्स भी होते हैं, जैसे कि प्ले का बटन होता है, पोज का बटन होता है, वहां पर स्टॉप का बटन होता है, रिवर्स का बटन होता है। तो ये सारे बटन्स भी आपको पता होंगे। तो ये सारे फीचर्स VLC मीडिया प्लेयर के अंदर आपको मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर एक बड़ी चीज भी है कि आपको एक फाइल फॉर्मेट में से दूसरे फाइल फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट करना है तो VLC मीडिया प्लेयर के अंदर आप कन्वर्जन भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको मीडिया के अंदर कन्वर्ट में जाना है, तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करके आप यहाँ पर फाइल को कन्वर्ट भी कर सकते हो इजी। बराबर, तो ये हो गया आपका VLC मीडिया प्लेयर। उसके बाद आपको यहाँ पर गूगल मैप दिया हुआ है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरे दोनों टॉपिक कंप्रेस फाइल एंड VLC मीडिया प्लेयर समझ में आ गया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।